कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब किसी के सामने छुपा हुआ राज अचानक उजागर हो जाता है और रिश्तों की दुनिया हिलकर रह जाती है। आज वसुधा की कहानी में वही पल आने वाला है जब अविनाश चंद्रिका और वसुधा की देव को छोड़कर जाने की गुप्त योजना पकड़ लेता है और सबके सामने सच की आग फैल जाती है। आज का दिन चौहान हाउस में किसी तूफान से कम नहीं है। सुबह से ही घर का माहौल भारी सा है। हर कोई किसी अनजानी बेचैनी में उलझा हुआ लगता है। वसुधा अपने कमरे में बैठी सोच रही है कि देव के बिना उसका भविष्य कैसा होगा। उसे पता है कि चंद्रिका के साथ उसका यह निर्णय देव को तोड़ सकता है, लेकिन मजबूरी उसे रोक नहीं रही है। हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द की लहरें उठ रही हैं। वह अपने बैग को तैयार कर रही है। हर कपड़ा उसे देव की याद दिलाता है। हर छोटी चीज उसके अंदर की उलझन और बढ़ा देती है। चंद्रिका धीरे धीरे कमरे में आती है और कहती है कि रात को जब सब सो जाए तब वह चुपचाप निकल जाए। वसुधा सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में खौफ और डर दोनों हैं। वह जानती है कि यह सबसे कठिन फैसला है। देव की मासूमियत और भरोसे को चोट पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, और यह सोचते ही उसके दिल में एक भारीपन घुल जाता है। दूसरी तरफ अविनाश अचानक पास से गुजरता है और वसुधा और चंद्रिका की फुसफुसाहट सुन लेता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वसुधा सच में देव को छोड़ने वाली है। उसके दिमाग में तुरंत ये सवाल उठते हैं कि क्या वह देव को सच बताए या वसुधा की मजबूरी का सम्मान करे। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। उसे समझ नहीं आता कि किसे पहले बचाएं, देव की मोहब्बत या वसुधा की पीड़ा। रात का अंधेरा घर के हर कोने में फैलता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। देव अपनी डायरी लेकर बैठा है, लेकिन बार बार वसुधा की याद में खो जाता है। वह महसूस करता है कि आज कुछ अलग है। वसुधा हमेशा की तरह मुस्कुराती नहीं, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। देव उसके पास जाता है, लेकिन वसुधा खुद को रोक लेती है। चंद्रिका दूर से यह सब देख रही है और मुस्कान के साथ सोच रही है कि योजना पूरी होने में ज्यादा देर नहीं। अविनाश अपने कमरे में बैठा है और बार बार सोचता है कि सच सामने लाना चाहिए। देव को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन वसुधा की मजबूरी को भी समझन। अगर आप भी मेरी तरह इमोशनल, रोमांटिक और इंटेंस फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं, जहां प्यार, दर्द और रिश्तों की सच्चाई देखने को मिलती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है। अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद लें। रात के अंधेरे में चौहान हाउस में हर कोना खामोशी से भरा हुआ है, लेकिन दिलों में तूफान उठ रहा है। अविनाश अब पूरी तरह सच के करीब खड़ा है। उसे पता चल चुका है कि चंद्रिका और वसुधा की योजना देव को छोड़कर जाने की है। उसके कदम अपने आप तेज हो रहे हैं। वह सोच रहा है कि कैसे देव को इस दर्द से बचाया जाए। वसुधा अपने कमरे में बैठी बैग को संभाल रही है। हर कपड़ा उसे देव की याद दिला रहा है। हर पल उसके अंदर और बेचैनी पैदा कर रहा है। वह जानती है कि यह फैसला उसे अपने प्यार और अपने परिवार दोनों से दूर कर देगा, लेकिन मजबूरी उसे रोक नहीं रही है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी अविनाश चुपचाप उसके सामने खड़ा हो जाता है। वसुधा चौंकती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह सोचती है कि अब उसका राज उजागर हो गया है। अविनाश उसे शांत करता है और कहता है कि सच हमेशा सामने आ ही जाता है, अब उसे कोई रास्ता नहीं बचा। वसुधा रोते हुए अविनाश से कहती है कि देव को यह सब पता नहीं चलना चाहिए, वह टूट जाएगा। अविनाश समझता है, लेकिन वह जानता है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। चंद्रिका पीछे से यह दृश्य देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलकते हैं। वह सोचती है कि अब उसकी योजना ध्वस्त हो सकती है। अविनाश वसुधा से कहता है कि देव को सच बताए बिना वह किसी भी हालत में सही नहीं होगा। वसुधा उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में डर, प्यार और मजबूरी सब एक साथ उभर रहे हैं। वही देव नीचे आता है। उसे घर की अजीब सी खामोशी और अविनाश के गंभीर चेहरे से शक होता है।
वह पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वसुधा कुछ कह नहीं पाती, वह डरती है कि सच सामने आ गया तो देव टूट जाएगा। अविनाश देव की आंखों में झांकता है और सोचता है कि अब वह निर्णय करेगा कि सच कब और कैसे सामने लाया जाए। चंद्रिका धीरे धीरे पास आती है और कहती है कि अब बहुत देर हो गई, वसुधा को रोकना संभव नहीं है। अविनाश उसे